तो चलिए दोस्तों, आज जो है अंग्रेजी में हम स्वर और व्यंजन को पढ़ने वाले हैं, यानी वेवल्स और कॉन्सोनेंट को पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लेटर को समझते हैं कि लेटर क्या, लेटर यानी अक्षर, लेटर को समझते हैं जिसको हम हिंदी में अक्षर बोलते हैं। अक्षर क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो हमारा अक्षर होता है वह अंग्रेजी में टोटल जो होते हैं वो 26 होते हैं, यानी अंग्रेजी में अक्षर की संख्या होती है 26, यानी 1 to Z। यदि आप गिनोगे तो टोटल उनके कितने अक्षर निकलेंगे? 26 निकलेंगे। जैसे आपका ए है, लेटर है, जेड है, लेटर है, बी आपका लेटर है, सी आपका लेटर है, एक्स है आपका लेटर है, वाई है लेटर है। ये सारे क्या आपके लेटर हैं। अब सवाल हो रहा, हम लेटर्स क्यों पढ़ रहे हैं? लेटर्स को तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमको बताया गया ए बी सी एक्स वाई जेड सब। देखिए दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्वर को, व्यंजन को। कारण यह है कि बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत होती है। जैसे मैं अगर दो शब्द बच्चों के सामने रखूं, एक शब्द मैंने रखा है यहाँ पर, ये फादर, ठीक है। मैंने एक शब्द रख दिया यहाँ पर फादर, और एक शब्द रख दिया मैन, और भी मैंने एक शब्द रख दिया फैन। अब जो कि मैंने फादर, मैन, फैन, इन शब्दों को मैंने रखा है। अब इन शब्दों में एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फादर था, यहाँ पर आपने ए को आ की मात्रा के रूप में पढ़ा, इसको आपने फा कहा। वहीं पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ए है इसी को आपने ए की मात्रा के रूप में पढ़ा, यानी क्या, ए की मात्रा के रूप में पढ़ा। और यहाँ पर भी इस फैन को यहाँ पर भी क्या है, ए की मात्रा के रूप में पढ़ा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जबकि वहीं पर एक शब्द है मेड, यहाँ पर आपने इस ए को जो है आप ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। तो क्या आपने कभी इस बात को ध्यान दिया कि अक्षर है एक ही, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए है, हर जगह ए ही है, लेकिन उनका उच्चारण हर बार अलग है। यहाँ पर आ आया, यहाँ पर ए आया, यहाँ पर भी ए आया, यहाँ पर आ आया, यहाँ पर भी आ आया, और यहाँ पे ए आया। ऐसा क्यों? यह हमें स्वर और व्यंजन ही बताता है। इसी अंतर को समझने के लिए हमको लेटर पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ जब आप अंग्रेजी को पढ़ेंगे तो इन लेटर्स की हमको जरूरत पड़ेगी। जैसे हिंदी में मात्रा होती है ना, आ की मात्रा आपका हो गया, आपका इस तरह से आ की मात्रा हो गया, फिर इस तरह से आपकी जो छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए की मात्रा हो गया, उ की मात्रा, इस तरह से मात्राएं होती है ना। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी कुछ मात्राएं होती हैं जो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इसलिए हमको पढ़ना है। तो आज जो है हम स्वर हम पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में वावेल से कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे वावेल्स। तो हेडिंग डालते हैं वावेल्स को कि वावेल्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, वावेल्स जो होते हैं ये 5 होते हैं। आपका ए, ई, आई, ओ, यू। अब बचपन से आपने इनके बारे में पढ़ा है, रटा है, आपको सब बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं और इनको पढ़ना क्यों ज़्यादा जरूरी। ये अंग्रेजी की वो मात्राएं हैं, वो लेटर हैं जिनका प्रयोग बचे बाकी 21 लेटर के साथ, यानी जो बच गए बाकी 21 लेटर, उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, पढ़ने में उनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे प्रयोग किया जाता है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपका जो है दूसरा जो नंबर पे आता है वो कॉन्सोनेंट आता है, क्या, ठीक है। कॉन्सोनेंट में क्या हो गया, आपके बचे 21 लेटर, बचे 21 आपके लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। बच्चे अब आपके क्या आएंगे,
21 लेटर आएंगे। अब इस तरह से देखिए कैसे इसको पढ़ते हैं। अब आपका जो ए है, इस ए को जो है हम कई सारे रूपों में लिखते हैं। इस ए को जो है हम जो ए है, इस ए को 4 तरीके से लिखते हैं। यानी ए के वर्बल्स के मुख्य 4 उच्चारण होते हैं। यानी लिख सकते हैं ए के मुख्य 4 उच्चारण। यानी ए के मुख्य रूप से 4 उच्चारण होते हैं। वो 4 उच्चारण कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए के मुख्य रूप से 4 उच्चारण होते हैं। वो 4 उच्चारण कैसे होते हैं उसको देखें। पहला जो उच्चारण होता है ए का, पहला जो आपका उच्चारण होता है ए का, वो अ के रूप में होता है। कैसे होता है, जैसे अलोन। आप अलोन बोलते हैं तो अलोन में ए को अ के रूप में पढ़ते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा जो आप ए है, इसको आ के रूप में आप पढ़ते हैं। कैसे, आ के रूप में। इसका एग्जांपल दे सकते हैं फादर। यहाँ पर जो आपका ए है उसको आ के रूप में आपने पढ़ा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा आप देख सकते हैं जो आपका ए है, इसको जो है आप ए के रूप में पढ़ते हैं। जैसे मेड, इस मेड में ए को आप ए की मात्रा के रूप में पढ़े हैं। फोर्थ आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो प्रयोग हम करते हैं ए का, वो ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे फैन हो गया, तो है ए है आपका, हर जगह ए ही है, लेकिन इस ए का 4 तरह से उच्चारण है। ठीक उसी प्रकार अन्य जो आपकी यह जो अल्फाबेट्स हो जा रहा है, अन्य जो आपके अल्फाबेट्स हो जा रहे हैं, ई हो जा रहा है, आई हो जा रहा है, ओ यू हो जा रहा है, यू हो जा, इनके भी कई तरह के उच्चारण है। और भी इसके साथ कुछ शब्द जिनके कई सारे उच्चारण हैं। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आपका ए है, इसका 4 तरह से उच्चारण है और 4 जगह से आएगा। अ की मात्रक रूप में, आ की मात्रक रूप में, ए की मात्रक रूप में, ऐ की मात्रक रूप में। और आपको जब भी अंग्रेजी का कोई शब्द पढ़ें तो वहाँ पे ए देख लें, ए क्या है, और अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हुए पढ़ें। जैसे मैं कुछ आपको शब्द दे दे रहा हूँ, जैसे अब इसको क्या पढ़ेंगे आप देखिएगा। फिर एक शब्द दे रहा हूँ, इसको आप मन में देखिए क्या पढ़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं एक और शब्द दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इन शब्दों को मैन, कैट, रेट, बैट, यानी इन सब में जो ए आया वो ए की मात्रा के रूप में हम क्या पढ़ रहे हैं, ए की मात्रा के रूप में हम पढ़ रहे हैं। इस बात को यहाँ पर देखिए। ठीक है, उम्मीद कर पा रहा हूँ आप चीजें समझ पा रहे हैं। तो ए की मात्रा के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें तो दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम ए में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ हो सकते हैं। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल आप खुद सोच सकते हैं जहाँ पर ए ज़्यादा आए। जैसे आप देख सकते हैं मेड में ए आया। ठीक है, तो इन सब में आता है। तो ऐसे कैसा एग्जाम्पल आप पढ़ते हुए इन सब चीज़ों का प्रयोग करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि इन सब चीज़ों के प्रयोग से आप अच्छे से क्या अंग्रेजी के उच्चारण को पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।